तुला राशि साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 अगस्त। कैरियर में बृहस्पति की कृपा और शुक्र के गोचर से धन लाभ। यह वीडियो हमारे तुला राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए है। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपको क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे आपके ग्रहों का विशेष प्रभाव, विशेष कृपा आपको मिल सके। इस समय आपके कैरियर भाव में बैठे बृहस्पति और सप्ताह के अंत में होने वाले शुक्र के गोचर का आपके जीवन पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने जा रहा है, जानते हैं। आपके ग्रह गोचर की स्थिति आपके इस 7 दिन क्या विशेष लेकर आया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हमारे तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में विराजमान है। केतु आपके एकादश भाव में सिंह राशि में विराजमान है। राहु आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में। शनि आपके षष्ठम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में। बृहस्पति आपके दसम भाव में कर्क राशि में है। सूर्य आपके दसम भाव में कर्क राशि में। बुध एकादश भाव में 11वें घर में सिंह राशि में और वक्री अवस्था में। शुक्र सप्ताह की शुरुआत में आपके दसम भाव में कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन 9 अगस्त को यह सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके 11वें भाव में। इन ग्रह स्थितियों के आधार पर हम जानते हैं अपने तुला राशि जातकों के लिए 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का समय कैसा रहने जा रहा है। कैरियर और व्यवसाय के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो हमारे तुला राशि के जातकों, यह कैरियर के मोर्चे पर आपके लिए यह सप्ताह विशेष और अत्यंत शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है। दसम भाव में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति आपके कर्म भाव में होने के कारण और सूर्य की उपस्थिति आपको पद भाव में, आपके पद में, आपके कैरियर में अभूतपूर्व उन्नति का अवसर लेकर आ रही है। आपको नए अवसर मिलेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, आपके नेतृत्व के गुणों की सराहना की जाएगी। एकादश भाव में वक्री बुध और केतु आपके लाभ स्थान में वक्री बुध का होना और केतु का होना आय के अप्रत्याशित स्रोतों से आपको विशेष लाभ देने के लिए प्रेरित है। सहकर्मियों और दोस्तों के साथ आपको संचार में, कम्युनिकेशन में आपको सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता होगी। षष्ठम भाव में शनि का वक्री होना, चूंकि यह वर्ष पर्यंत वक्री अवस्था में रहेंगे आपके षष्ठम भाव में, तो आपको पुरानी चुनौती या विवादों से सामना करना पड़ सकता है। यह अवसर उन पुराने विवादों को आपको सुलझाने में मदद करेगा। बहुत ही समझदारी से आपको इस समय काम लेने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको कैरियर के लिए बहुत ही उत्कृष्ट, आपकी मेहनत और आपके लगन, दृढ़ निश्चय का विशेष फल देने जा रहा है। आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करके सफलता प्राप्त करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। मेष राशि, अब वो अपना तुला राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे आर्थिक मोर्चे पर तुला राशि के लिए क्या विशेष रहने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभ और वृद्धि का रहेगा। एकादश भाव में बुध और केतु का होना, आपके लाभ स्थान में इन ग्रहों का होना आय में जबरदस्त वृद्धि के संकेत लेकर आ रहा है। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ मिल सकता है। दसम भाव में शुक्र का होना सप्ताह की शुरुआत में एकादश भाव में गोचर करेगा। यह 9 तारीख के बाद, 9 अगस्त के बाद शुक्र का दसम भाव में होना और लाभ स्थान में गोचर का करना आय में वृद्धि के संकेत देगा। यह आपके लिए वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का एक बहुत ही अच्छा समय है। षष्ठम भाव में वक्री शनि का होना कर्ज से मुक्ति दिलाने का समय है या पुरानी देनदारियों से छुटकारा पाने का समय है। क्योंकि यह सप्ताह आपकी आय बढ़ाने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्कृष्ट है, इसलिए सोच समझकर अपना निवेश करें। अपने तुला राशि जातकों के लिए मैं रिश्ते और प्रेम संबंधों के बारे में बात कर लूँ तो यह समय बहुत ही प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण रहने वाला है। पंचम भाव में राहु का होना आपके प्रेम और संतान के भाव में अपरंपरागत और अप्रत्याशित प्रेम संबंधों को जन्म दे सकता है। यह आपके रिश्तों में अधिक रोमांचक और प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकली बनाएगा। एकादश भाव में वक्री बुध और केतु का होना इस समय आपको सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा। आप नए दोस्त बनाएंगे, आपका समाज में मान सम्मान होगा, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में आप कम्युनिकेशन करते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि का होना, आपके द्वादश भाव में बैठे मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण आपकी ऊर्जा और जुनून बढ़ेगा। यह कुछ अहम ईगो और टकराव को भी जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर मेरे तुला राशि के जातकों, यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिए बहुत ही सकारात्मक होने जा रहा है। आप अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बताएंगे।
आप अपने संबंधों को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तुला राशि जातकों के लिए अगर मैं स्वास्थ्य की बात कर लेता हूं तो यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सावधानी रखने के लिए है। षष्ठम भाव में शनि का वक्री होना आपको कुछ पुरानी हड्डियों की समस्या को सामने लेकर आ सकता है। द्वादश भाव में मंगल का होना आपकी ऊर्जा तो होगी, लेकिन आपकी अनिद्रा या मानसिक चिंता या तनाव का कारण भी बन सकती है। पंचम भाव में राहु का होना आपको मानसिक तनाव और चिंता का कारण दे सकता है। इस समय हमारे तुला राशि जातकों को नियमित अभ्यास, व्यायाम, पर्याप्त नींद लेने की आवश्यकता होगी। अपने खान पीन पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। मानसिक शांति के लिए आपको ध्यान और योग करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा और यात्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे तुला राशि जातकों के लिए यह सप्ताह उत्कृष्ट परिणाम लेकर आ रहा है। यह शिक्षा के लिए हमारे तुला राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अप्रत्याशित सफलता का समय है। खासकर उन छात्रों के लिए जो टेक्निकली या फिर रिसर्च के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। आपको लीक से हटकर सोचने में ये इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार मदद मिलने की संभावना बन रही है। दसम भाव में बृहस्पति का होना, कैरियर भाव में बृहस्पति का होना उच्च शिक्षा के लिए नए अवसर आपको दिला सकता है। द्वादश भाव में मंगल का होना आपके व्यवसाय से संबंधित लाभदायक आपको और ज़्यादा अवसर प्रदान करने की तरफ आपके लिए प्रेरित कर रहा है। यात्राएं आपकी होंगी, लेकिन यह नए अवसरों को लेकर आएंगी जो आपके भविष्य में बहुत ही ज़्यादा विशेष फलकारी होने जा रही हैं। आपको यात्राओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु गुम हो सकती है। आपको उपाय क्या करना है इन सबसे बचने के लिए? दुर्गा चालीसा का अगर पाठ करेंगे और या फिर ओम राम राहुवे नमः का अगर मंत्र का 108 बार अगर पाठ कर लेंगे तो आपकी समस्या में काफ़ी कमी आएगी। मेरे तुला राशि के जातकों, यह सप्ताह आपको कैरियर में उन्नति, वित्तीय लाभ, रिश्तों में मधुरता, रिश्तों में सामंजस्य, प्रेम पूर्ण माहौल और आप धन लाभ में वृद्धि लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की चाल इसी तरफ इशारे कर रहे हैं। आपको सामंजस्य, ठहर बनाकर काम करना है। नौकरी पेशा जातकों को, विशेषकर ऑफिस में काम करने वाले जातकों को अपने साथ कटु वचन बोलने से या फिर बहस करने से बचना है। आशा है यह राशिफल हमारे तुला राशि जातकों को 4 से 10 अगस्त के लिए तैयार करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई विशेष समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।